आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। एनएसयूआई का कैंडिडेट था जिसको घुसने नहीं दिया था, क्योंकि आप किसी कैंडिडेट का एंट्री नहीं रोक सकते किसी कॉलेज से। उसका डेमोक्रेटिक अधिकार है कि वो पूरे कॉलेज घूम सकता है। इसलिए एबीवीपी एनएसयूआई जैसी पार्टियों के साथ कैंडिडेट्स के साथ जो आते हैं वो स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, और उनकी राजनीति का दूसरा नाम गुंडागर्दी ही है। तो मिरांडा हाउस में ये लोग जबरन घुसने की कोशिश करते हैं, ये रामजस में मारपीट करते हैं, पागल में पूरा होर्डिंग और पूरा पोस्टर लगा हुआ है। कहीं भी कोई मुद्दों की बात नहीं है ना, ये तो केवल नाम रटवा रहे हैं यार आपको। यहाँ के नाम रजिस्टर हो जाए और ईवीएम पे आप जाके बटन दबा दें नाम पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और फिलहाल मैं मौजूद हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज रामजस पर बीते दिन जो चुनाव लड़ रहे हैं डूसू का, उनके किस एक एनएसयूआई पार्टी है, एक एबीवीपी है और तमाम विपक्ष में है, लेकिन इन दोनों में आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने तोड़फोड़ की है, इन्होंने किया है। लेकिन हमने जानने की कोशिश करते हैं कि आज रामजस कॉलेज में आखिर इसके पीछे किसका हाथ था। बात करते हैं स्टूडेंट से और उनसे ही जानते हैं कि आखिर रामजस पे हुआ क्या था। जी हाँ। तो परसों की बात है कि परसों हम लोग अपने करीब 1 बजे के करीब हम लोग अपने कॉलेज में थे, और 1 बजे के करीब एक शोर होने लगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स भाग के आने लगे अंदर वाली बिल्डिंग की तरफ। हम लोग को बाद में समझ में आया कि लड़ाई हो गई है 2 ग्रुप्स के बीच। आपने जिन 2 पार्टियों का नाम लिया, उन पार्टियों के बीच में लड़ाई हुई। एक्चुअली दूसरों के चुनाव में इन लोग के कैंडिडेट्स आ रहे हैं, अलग अलग कॉलेजेस घूम रहे हैं, तो दोनों पार्टियों को कैंडिडेट आ गए थे। तो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को एंट्री नहीं दिया, तो जो दूसरी पार्टी थी उसने क्या बोलते हैं, बेसबॉल बैट्स के साथ, पत्थरों के साथ, लाठी डंडों के साथ, जिससे आप हम तक जो वीडियो पहुंचा है उसमें भी ये देख सकते हैं, लाठी डंडों के साथ बहुत ब्रूटली अटैक किया है आपस में। लाठी डंडों के साथ कौन सी वाली पार्टी थी, एबीवीपी या एनएसयूआई? मतलब मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे पता चला है कि एनएसयूआई का कैंडिडेट था जिसको घुसने नहीं दिया था। कौन से कैंडिडेट, प्रेसिडेंट पोस्ट, कौन सी पोस्ट के लिए थे? 2 कैंडिडेट आए थे, शुभम चौधरी और अभी दहिया। हाँ, उन दोनों वो लाठी डंडों के साथ थे, वो कैंपस में अंदर थे रामजस के, ये बाहर थे? बाहर से आ रहे थे अंदर, और दूसरी पार्टी उनको रोकने की कोशिश कर रही थी। एबीवीपी अंदर ही थे, मतलब पहले से ही मौजूद थे। हाँ, तो उनके बीच इस बात को लेकर अंदर एंट्री के लिए हुई है झड़प। हाँ। तो शुरुआत किसने करी अपनी तरफ? अब ये तो क्लियर नहीं है। अब उन्होंने एंट्री रोकने की कोशिश किया, जो कि गलत है, क्योंकि आप किसी कैंडिडेट का एंट्री नहीं रोक सकते किसी कॉलेज से। उसका डेमोक्रेटिक अधिकार है कि वो पूरे कॉलेज घूम सकता है। तो शुरुआत तो आई गेस वहीं से हुई, जिसने रोकने की कोशिश की। एबीवीपी ने, मतलब। हाँ, हाँ। और फिर शुरुआत हुई। अच्छा, एक सवाल ये बनता है कि हमेशा जब भी चुनाव होते हैं डोसू के, इनमें स्टूडेंट्स एकदम जब चुनाव में आते हैं तो उग्र क्यों हो जाते हैं, आखिर ले तोड़ फोड़ क्यों करने लग जाते हैं? चुनाव बल्कि शांतिपूर्वक होना चाहिए, स्टूडेंट्स हैं। बात यह है कि ये स्टूडेंट्स हैं नहीं। अच्छा। मैक्सिमम लोग जो कैंडिडेट्स के साथ, स्पेशली एबीवीपी एनएसयूआई जैसी पार्टियों के साथ कैंडिडेट्स के साथ जो आते हैं, वो स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। वो लाई हुई भीड़, वो भीड़ का हिस्सा होते हैं। वो बस क्या बोलते हैं, वो उनका पता नहीं, कॉलेज से कोई लेना देना होता नहीं, वो स्टूडेंट्स होते नहीं, वो किसी गांव मोहल्ले से लाए हुए होते हैं, और केवल कैंडिडेट के को आराम से कैंपेन करवा दें इसलिए आते हैं उसके साथ, सपोर्ट के लिए। हाँ। तो फिर लड़ाई झगड़े करने की जरूरत क्या पड़ती है? इन्हें तोड़ फोड़ देखे हमने कई बार देखा है, यहाँ पे रामजस पर भी मंगलवार को ही हुआ है, मरिंडा हाउस में जबरदस्ती एंट्री कर देते हैं, और पिछले ही दिनों कुछ एक गाड़ी पर हमला करते हुए दिखाई देते, वीडियो भी आया था सामने। आखिर इसकी जरूरत क्यों है, क्यों आखिर इतना उग्र हो जाते हैं स्टूडेंट? क्योंकि पहली बात मैं फिर अलग कहूंगा कि उनको स्टूडेंट्स ना कहिए, वो स्टूडेंट्स नहीं है। वो केवल राजनीतिक कारण से लाए गए गुंडे हैं, और उनकी राजनीति का दूसरा नाम गुंडागर्दी ही है। वो पिछले 10 साल में जो तमाम जो छात्रों की मांगे हैं, जो कि महत्वाकांक्षाएं, जो पूरी नहीं कर पाए ये लोग। पिछले 10 साल में कोई हॉस्टल नहीं बनवा पाए हैं, पिछले 10 साल में हमको मेट्रो पास नहीं दिला पाए हैं, पिछले 10 साल में जो फी हाइक लगातार हो रहा है उसको नहीं रोक पाए हैं। तो जब छात्र ये सब सवाल पूछने लगते हैं तो इनका जवाब ना होने के कारण ये लोग इन सब गुंडागर्दी से पे उतर आते हैं, जैसे कि डर का माहौल रहे, एक दबदबे का माहौल रहे, आम छात्र ये सब सवाल ना पूछ सके। तो मिरांडा हाउस में ये लोग जबरन घुसने की कोशिश करते हैं, ये रामजस में मारपीट करते हैं, ये जाकिर हुसैन का गेट तोड़ते हैं, रामानुजन कॉलेज का गेट तोड़ते हैं, तमाम जगह इनका यही रवैया रहा है।
क्योंकि ये लोग आम छात्र हैं नहीं, तो आम छात्र की तरह रहन सहन भी नहीं, उनका जीवन का संघर्ष नहीं समझते हैं, ये बात है। क्या क्या मुद्दे हैं आपकी नज़रों में जो अब आने वाले चुनाव में आप 22 तारीख को मतदान करेंगे हाँ। और क्या सोच कर करेंगे, किन मुद्दों पर आप मतदान करना चाहेंगे? हमारा तो यही होगा कि मेन तो यही बात है कि अलग अलग राज्यों से छात्र आते हैं, तो सबके लिए हॉस्टल की सुविधा तो होनी चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, लेकिन यहाँ हॉस्टल केवल 1% लोग को मिल पाता है, तो बाकी लोग को महंगे महंगे पीजी फ्लैट में रहना पड़ता है, जो कि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते रहना। दूसरी हमारी ये मांग रहेगी कि जो फी हाइक लगातार यूनिवर्सिटी में हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए, जो कोर्सेज की एक लिमिटेड फ़ी रखी जाए, क्योंकि जिस तरीके से जेएनयू में होता है कि कम फीस पे छात्र पढ़ लेते हैं उसी तरीके से। और मेट्रो पास तो हमारी एक मांग है ही कि मेट्रो पास इस यूनिवर्सिटी में लाया जाए। और मैं एमए का स्टूडेंट हूँ, तो लाइब्रेरी अगर आप सेंट्रल लाइब्रेरी देखें आर्ट्स फैकल्टी की, तो वो उसमें स्पेस ही नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स को वो अकोमोडेट कर पाए। तो एक ऐसी लाइब्रेरी बनाया जाए जो सबको फैसिलिटेट करे, और बेहतर बुक्स और बेहतर रीडिंग मटेरियल होना चाहिए। आपको किसी पार्टी या किसी नेता से उम्मीद है कि ये सब अपने मुद्दे जो आपने गिनाए हैं उन पर खरे उतरेंगे? देखिए मतलब दूसरों की राजनीति में देखते हुए काफ़ी निराश मतलब हो ही गया था, लेकिन मतलब फिर मतलब एक मतलब हम मैं आयशा से मेरा मुलाकात हुआ, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन से मेरा मुलाकात हुआ, जिसमें प्रेसिडेंट की कैंडिडेट आयशा खान है, और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अनुष्का चौधरी, आदित्य सिंह, अंजलि कुमारी, ये सब लोग काफ़ी बेहतर रूप से छात्रों के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, आम छात्रों की तरह। ये जो एबीवीपी और एनएसवाई है, ये आम मुद्दे नहीं ले रहे हैं क्या? मुद्दे तो इनके पूरे मतलब आप अगर देखिएगा, जो बगल में पूरा होर्डिंग और पूरा पोस्टर लगा हुआ है, कहीं भी कोई मुद्दों की बात नहीं है ना, ये तो केवल नाम रटवा रहे हैं यार आपको, जिससे कि आपके दिमाग में नाम रजिस्टर हो जाए और ईवीएम पे आप जाके बटन दबा दें नाम पे, पूरा नाम रटवाने का प्रयास है। मुद्दों की बात नहीं करते हैं। मुद्दों की बात नहीं। आखिर में क्या कहना चाहेंगे कि 22 तारीख को मतदान है, इन चुनावों में जिस तरह से झगड़े हुए, जिस तरह से करा, आने वाले चुनाव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे दोनों पार्टियों को? नहीं, हमारा तो यही महत्वाकांक्षा रहेगा कि मुद्दों पे बात हो, आम छात्र के सवालों पे बात हो, ऐसे सवाल हों कि जैसे फ़ी हाइक रोकी जाए, हॉस्टल रोकी जाए, और एक ऐसा यूनियन जो कि ज़िम्मेदार यूनियन हो, छात्रों का काम करे, है ना? और छात्रों के लिए काम करे, है ना? मेरा यही सवाल है। ऐसा यूनियन होना चाहिए जो छात्रों की मुद्दों की बात करे, छात्रों के लिए काम करे और छात्रों के कामों के लिए प्रयास करता रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन अंकित के साथ सुहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।